हेलो। हेलो। हाँ सर सर भगत जी। सत साहिब जी। हाँ भगत जी, थोड़ा सत्संग का समाधान समाधान चाहिए था भगत जी। बताइए। भगत जी, बहुत दिन से मेरे साथ मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब पूरा मन विचलित हो गया कि काल प्रेरित हो गए हैं, क्या क्या हो गए हैं। नाम ले रखा है? जी भगत जी, हमको मालूम नहीं था। तो 2019 में लिया था भगत जी। अच्छा। जी। मन तो क्यों विचलित हो रहा मन विचलित हो रहा है भगत जी, जैसे कि ऐसा ऐसा मतलब घटना ही हो गया है कि जैसे कि गुरु जी का फोटो था ना भगत जी। है? तो उसको तो हम जो है कि ऐसा क्या चीज तो हुआ कि माइंड नहीं काम किया कि उनका जो फोटो है हम्म। वो सब और जितना भी कबीर सागर जबकि लिए हुए थे सब कुछ अमृत था, वो सब कुछ एकदम लेके नदी में डाल दिए। हम्म। हाँ भगत जी, और जैसे कि और वो क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते मतलब सत्संग सुनते सुनते नितिन दास जी जो है ना गुरु रूप में अभी हम्म। हैं कि नहीं है हमको पता नहीं है, मगर उनका थोड़ा सा सत्संग हम सुन लिए थे। हम्म। और आपका भगत जी उनके साथ मतलब कुछ हुआ था क्या, मतलब सत्संग के बारे में कुछ? हम्म। हाँ भगत जी, तो ऐसा लगा हमको कि शायद शायद जैसे कि अभी गुरुजी जैसे जिस स्वरूप में हैं हम्म। तो शायद वो स्वरूप छोड़ दिए हों, और जैसे कि नितिन दास जी के स्वरूप में चले गए होंगे, जैसे कि एक रूप होता है ना भगत जी। हम्म। तो वैसे ही लगा हमको। तो और जिस समय हम नाम दान लिए थे ना भगत जी हम्म। स्टार्टिंग में, तो कुछ दिन के बाद ही मतलब एक दो दिन के बाद ही गुरुजी का जो फोटो था हम्म। और कबीर परमेश्वर जो मूछ दाढ़ी वाले हैं हम्म। वो वाला, और पंडित चिदानंद जी महाराज जी का हम्म। वो वाला पूरा कटिंग हो गया था भगत जी, तो वहां से लेकर परमात्मा का भी जो अभी जिस स्वरूप में है, हम्म। तो वो वाला फोटो भी कटिंग हो गया। और पंडित 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 चिदानंद जी जो ज्यादा परदादा गुरु जी हैं जो भी है ना भगत जी, हम्म। तो वो भी कटिंग हो गया था। तो हम सोचे शायद कि क्या परमात्मा संकेत कर रहे हैं, और जिस बार और एक बार नाम दीक्षा लेने गए तो परमात्मा का स्टार्टिंग में तो ठीक आया फोटो, मतलब नाम दीक्षा बढ़िया नहीं है, उसके बाद दोबारा जैसे कि नाम उम खंड होता है ना जैसे मर्यादा, हम्म। तो उस समय गए तो उस समय भी मतलब फोटो रुक गया। मतलब तो हम सोचे कि क्या परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं, फोटो रुक गया है, इसका मतलब क्या है? कुछ कुछ संकेत तो नहीं कर रहे हैं परमात्मा दूसरे स्वरूप की, जैसे इस स्वरूप को छोड़ दिए हैं और दूसरे स्वरूप में चले गए हैं होंगे? हम्म। काहे कि अभी जैसे कि लग रहा है कि मान लीजिए 8 साल हो गया तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि मतलब वो जेल में ही है। काहे कि उस समय अपना लीला बताते हैं कि वो तो एक रूप में यहाँ है तो एक रूप में वहाँ पर भी है। हम्म। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि जेल में ही है, वो तो कहीं ना कहीं जरूर लीला कर रहे होंगे हम्म। दूसरे अपने दूसरे स्वरूप में। हम्म। तो यही सब और हो रहा है भगत जी लीला। और ऐसा एक बार मतलब शरीर पूरा इथी हो गया, हम सोचे कि मर गए हैं क्या, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मर गए हैं कि क्या हुआ। ऐसे ही घटना हुआ कि एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही सोए हुए थे, तो उस समय हमको लगता है कि हम ऐसे ऐसे बात करने लगे ना कि मेरा प्राण मतलब आज जाने वाला है, निकलने वाला है मेरा। हम्म। तो उस समय भी ऐसे ही नितिन दास जी जो हैं है ना, हम्म। उनका देख रहे थे सत्संग, मतलब और सो गए थे। हमसे शायद परमात्मा इसी स्वरूप में थी तो नहीं हो गए हैं। हम्म। तो उनका देख रहे थे तो और वैसे ही प्राण निकलने के जैसा मतलब वो बड़बड़ा रहे थे कि आज हो सके जाएगा। और बहुत डर भी लग रहा था कि आज शायद हम दरवाजा भी नहीं बंद कर रहे थे कि हम शायद शायद निकलेगा यहाँ से प्राण, मतलब आत्मा निकलेगा, हम्म। है ना। तो और वो बड़बड़ा रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं। और परमात्मा से थोड़ा सा निकल भी रहा था कि हे परमात्मा, एक दो आदमी का मतलब मेरा पास ब्याज है, मतलब क्या बोलते हैं ऋण है, तो उसको क्या है। तो
आप ही थी कीजिएगा, ले जाइएगा तो ले जाइए, हमको कोई थी नहीं है, मोह माया नहीं है, ऐसा मन में आ रहा था। हाँ, तो और तो क्या घटना हुआ भगत जी, पूरा शरीर कमजोर हो गया था उस समय एकदम मेरे साथ एकदम। और उस समय रात रात में हम मतलब अपने जग जा रहे थे, और थोड़ा सा कभी कभी लग रहा था कि हे परमात्मा, आपको हमको तीसरा नाम दे दीजिए उसके लिए अगर योग हो गए तो दे दीजिए। और वैसे उस समय ऐसा लग रहा था कि मतलब परमात्मा, वो दर्द में ही पता चलता है भगत जी, जिस समय दर्द होता है ना तो उस समय खाली परमात्मा ही याद आता है, उसके अलावा इसके बाद कोई इथी नहीं आता है। तो उस समय तो बढ़िया लग रहा था कि चलो भाई, किसी कारणवश दर्द है तो परमात्मा को याद कर रहे हैं और तीसरा नाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब मगर अभी थोड़ा सा ठीक हो गए तो फिर वही मतलब वही काम वासना इधर से उधर आइए रहा है। और उस समय तो एकदम परमात्मा के लगता है शरण में था तो कुछ नहीं, एकदम कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। हाँ, और अभी लगता है कि नहीं, और हमको अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हम किताब वगैरह उतना ध्यान से पढ़ते नहीं थे उस समय, तो इसलिए हो सके परमात्मा उस सब को जैसे कि फेंकवा दिए हों हमसे कि तुम पढ़ कहे नहीं रहे, हम किस लिए भेजे हैं ये सब किताब तुम्हारे लिए, और तुम पढ़ नहीं रहा है, लो तुम तो परमात्मा ही करवाए हैं ऐसा। कि या तो फिर जो ऐसे मतलब गांव में जैसे कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गया था कि भगत जी अगला आदमी जैसे कि जब हम इसमें आए थे ना भगत जी, छोड़ छाड़ के, चलो हम गांव की तो छोड़ो भगत जी बातें, अभी क्या है वो बताओ मुझे। हाँ तो उसी को हम सोच रहे हैं भगत जी, जैसे कि आए थे ना इसमें तो हमको लगा कि अगला आदमी तो जैसे तीर छोड़ता है ना भगत जी, भूत भात, तो उस समय हम कुछ बोल गए थे जैसे कि बचावट के लिए, तो वही सब हम सोच रहे थे कि कोई तो नहीं कर रहा है, क्या कि मेरा जो ससुराल जो है ना भगत जी, तो उधर भी बहुत सारा एक ही करता है, मतलब पाखंड पूजा की जो अब मेरा। ससुराल को तो छोड़ो भगत जी, आप कौन सा सही भक्ति कर रहे हो जो आप उनको पाखंडी कह रहे हो? आप भी तो पाखंड नहीं पूजा कर रहे हो। भगत जी, आप भी तो पाखंडी पूजा कर रहे हो। भाई आपने संत रामपाल जी को तो छोड़ ही दिया, आप तो उसके नितिन के सत्संग सुन रहे हो, तो आप भी तो पाखंड पूजा कर रहे हो। ससुराल वालों को क्या दोष दे रहे हो आप कौन सा सही भक्ति कर रहे हो? भाई आपके संस्कार हैं जो है वो कमजोर है भगत जी, ये सबके बस की बात नहीं है ये संत रामपाल जी वाली भक्ति करना। इसको तो हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाई भगत जी, आप जैसों की औकात क्या है अगर गुरु जी का पूरा अगर हाथ ना हो तो आपके पिछले संस्कार जो है वो कमजोर है भगत जी, आपके भक्ति संस्कार बहुत कमजोर हैं। परमात्मा मौका सबको देता है, ये नहीं है कि गुरु जी ने जिसको शरण में ले लिया तो पक्का भगत बन जाता है। गुरु जी केवल मौका देते हैं। इस भक्ति को दृढ़ता के साथ में वही भगत आत्माएं जो है पकड़ पाती हैं जिनके पिछले संस्कार बहुत मजबूत होते हैं और जो युगों युगों से सदगुरु रामपाल जी की भक्ति जो है वो करते हुए आ रहे हैं। अब आपका क्या पता आप पिछले जन्म में आप कहाँ थे, आप क्या भक्ति कर रहे थे, आप जी मनुष्य से आए हो या फिर जानवर योनि से आए हो। तो जो आदमी इतना सब कुछ प्रमाण देखने के बाद, इतना अच्छा ज्ञान देखने के बाद भी अगर गुरु पे विश्वास नहीं कर पाता है तो भाई उसके पिछले संस्कार मजबूत हैं, वो ज्यादा समय से परमात्मा की शरण में नहीं है। तो ये तो आपकी अपनी कमजोरी है भगत जी, परमात्मा तो परमात्मा ही है। अब सूरज तो सूरज है, अगर कोई उसको चांद कहे, कोई उसको तारा कहे, कोई उसको बल्ब कहे, तो वो तो बताने वाले की गलती है ना। सूरज तो सूरज है। तो संत रामपाल जी तो परमात्मा है, ये तो परमेश्वर है, ये तो कबीर देव है। अब नहीं इनको ना नहीं पहचान के अपने अपने तरफ से कोई कुछ भी व्याख्या कर दो, वो तो एक अलग बात है। नहीं भगत जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये मेरा शंका नहीं है, वो शंका तो ये है कि जैसे कि हम और परमात्मा का सत्संग भी आ रहा है, वो तो प्योर पता चल रहा है कि खुद परमात्मा ही है ना। तो फिर उधर क्या गए थे लाने के लिए नितिन के पास, जब ये प्योर आपको पता चल गया कि ये परमात्मा ही है, फिर उधर तो क्या फिर अंडे लाने के लिए गए थे? ये मतलब ऐसा नहीं है भगत जी, जैसे कि मान लीजिए नितिन दास कोई थी नहीं, हम नहीं ये नहीं सोचते हैं, है ना। भगत जी आपने सब कुछ सोच लिया, सब कुछ कर लिया, संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहे हो, उनसे उपदेश ले रखा है, उनकी फोटो तो आपने जो है मतलब नदिया में डाल दी, और नितिन के आप जी सत्संग सुनने लग गए कि संत रामपाल जी कहीं नितिन के रूप में तो नहीं आ गए।
तो ये तो वो है भगत जी, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आपकी गलती कोई छोटी गलती नहीं है, सामान्य गलती नहीं है। आपकी गलती का कोई इलाज नहीं भगत जी। आप अपने पतिव्रता धर्म से नीचे गिर चुके हैं। परमात्मा मौका देता है, सबको देता है, लेकिन भाई वो फिर जीव के संस्कार के ऊपर है, वो भक्ति पे टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा। तो ये आपकी अपनी कमजोरी है भगत जी। बाकी आप भक्ति से और मर्यादाओं से नीचे हैं। आपकी गलती कोई मेरे से बात करने से ठीक होने वाली नहीं है। आपकी गलती का मेरे पास कोई समाधान नहीं है भगत जी, क्योंकि आपने अपने गुरु के साथ में छल किया है, धोखा किया आपने। या तो आपने उनसे उपदेश ही नहीं लेना चाहिए था। क्या जरूरत थी? आप पहले आप उनका ज्ञान सुनते, औरों का ज्ञान सुनते, आप जी तुलना नहीं, करते, उसके बाद में आते आप इनकी शरण में। नाम लेने की जरूरत हाँ, क्या थी आपको तुरंत? वो तो है भगत जी। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हम नहीं मतलब भगतमती भी सुनी तो वो भी हमको मतलब ले गई, मतलब हमको भी उतना ज्ञान मालूम हाँ नहीं तो था। कोई और दिक्कत नहीं, अभी भी आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है। अभी आप नितिन के सत्संग सुन लो, पहले पहले आप उसके सत्संगों का निष्कर्ष निकाल लो। अगर आपको लगता है कि नितिन के पास में सब कुछ है तो फिर आप वहीं रहो भगत जी। न- जैसे कि भगत जी हमको मान लीजिए वो फोटो लगा कि मतलब यहाँ से वहाँ तक परमात्मा का कट गया है ना भगत जी। वो कोई फायदा नहीं, वो कट गया मिट गया, रहने दो उसको, क्योंकि आप जी पतिव्रता पद से नीचे गिर चुके हो। आपने अपने गुरु में दोष देख के और आप उस नितिन के सत्संग जो है आपने सुनने शुरू कर दिए थे, आपने उसमें अपने भाव बना लिए थे। आप भगत जी भक्ति मर्यादाओं से बहुत नीचे गिर चुके हैं। हाँ वो तो सही बात बोल रहे हैं भगत जी आप। ऐसा बात नहीं है कि आपका बात हम नहीं काट रहे हैं, नहीं, सही हम भी बात है। भगत जी सत्य बोलेंगे, हम आपको झूठ क्यों बोलेंगे? आपकी आंखों के सामने जो आपने किया वो ही आपको हम बता रहे हैं। तो ये कोई जी, छोटी गलती तो है नहीं, सबसे बड़ी गलती है ये तो। हम हमने सोचा कि परमात्मा जो है ना भगत जी, जैसे कि इस रूप को छोड़ दिए हैं, कहे कि परमात्मा तो फोटो में थोड़ी है ना। आपकी सोच थोड़ी चलती है भक्ति मार्ग पे। आप तो कल को सोचोगे परमात्मा ये शरीर छोड़ के और गधे के रूप में आ गए, तो क्या गधे को पूजोगे? आपकी सोच थोड़ी चलेगी भक्ति मार्ग पर। परमात्मा ने जो ज्ञान दे दिया वो चलेगा। तो जैसे कि हमको ये लगा ना भगत जी, जैसे कि वो बोलते हैं ना परमात्मा की देही को सदगुरु कहें, ये तो धुंधरगाम। नहीं तो तो वो कौन सा मतलब की हवा का रूप है? वो नितिन की आप सत्संग सुनने लग गए, वो कौन सा जो नहीं मतलब की जल रूप है, हवा रूप है? नहीं नहीं, हम नहीं ये वो भी देह नहीं में बोल नहीं है रहे क्या? भगत। नहीं नहीं नहीं, ये भी हम नहीं सोच रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए नितिन दास जी हैं, है ना। तो वो भी हम ये नहीं सोच रहे कि नितिन दास मतलब वो मतलब एक मतलब उनका रूप मतलब वो कबीर साहब है, वो नहीं सोच रहे हैं। वो तो हम सोच रहे हैं कि जैसे कि परमात्मा है वो तो शब्द रूप में है ना। हम्म। हाँ, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि खाली नितिन दास मतलब जो चेहरा है नितिन दास जी का तो वो मतलब परमात्मा है। अरे हम काय का खाली नितिन दास जी भगत जी, आप गधे के आगे जी लगा रहे हो? आपकी बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आई क्या? वो नितिन, वो तुम्हारा नितिन दास जी तो संत रामपाल जी के एक दिन से उपदेश प्राप्त भगत के नाखून के बराबर भी नहीं है। काहे का तुम जी लगा रहे हो उसके आगे? अभी भी तो मेरी आस्था उधर ही फंसी पड़ी है क्या? नहीं भगत जी, कोई भी संत है वो मान लीजिए काहे का तो संत है? क्या होता है संत? आपको पता है संत क्या होता है? आपको आपको संत की परिभाषा का ही नहीं पता। क्या होता है संत? जैसे कि मान लीजिए कबीर परमेश्वर का वो भी तो इसी करता है भगत जी ना क्या करता है मतलब। कबीर परमेश्वर का? वो कबीर परमेश्वर के बारे में एबीसीडी तो नहीं जानता वो। क्या जानता हो कबीर परमात्मा के बारे में? हम ज्यादा सुने नहीं है तो भगत जी, मगर वो भी बताता है कबीर अब परमात्मा तो। बताने को तो लाखों कबीर पंथी है, सभी बताते हैं कबीर जी के बारे में, तो सबके जाके धोख लगा लो। नहीं नहीं नहीं, मार्ग तो यही है भगत जी सही का कि तो छोड़ दूसरा। दो फिर संत रामपाल जी को, अगर यही मार्ग है तो छोड़ दो फिर संत रामपाल जी को। फिर दो दो मार्ग पे क्यों चल रहे हो? एक ही मार्ग पे जाओ ना। आप जैसे लोगों के कारण तो संत रामपाल जी की भक्ति बर्बाद हो रही है, बदनाम हो रही है। दो दो नावों की सवारी करते हो आप लोग। आप जैसे लोग ही वहां जाके उसके कार्ड के एजेंट के पास मेरे गुरु जी की बदनामी करवाते हैं। आधा अधूरा ज्ञान सुन के चले जाते हो, नाम ले लेते हो, आप कुछ मालूम है ही नहीं आप लोगों को। और फिर वो वीडियो बना बना के डाल देता है, रामपाल जी के चेले आ गए, रामपाल जी के चेले आ गए। अब आप लोग रामपाल जी के चेले नहीं हो भगत जी, आप लोग काल के चेले हो सब। नहीं नहीं, रामपाल देखिए। जी का चेला वो है जो रामपाल जी के लिए जो मर मिटे।
रामपाल जी का चेला अपना शीश कटवा देगा, लेकिन रामपाल जी से दूर नहीं होगा। हाँ वो तो है सही भगत जी, मगर वहाँ हम भी देख रहे थे, इसलिए देख रहे थे कि वो कभी मतलब उनका मतलब नहीं कर रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं उनका जो होता है ना एक कहने का कि ऐसा ऐसा, तो वो नहीं, हम नहीं सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। नहीं तो आपको उसके सत्संग सुनने की जरूरत क्या थी भाई? आपका कोर्स अलग है, उसका कोर्स अलग है। आपको जरूरत क्या थी? जब आप किसी एक डॉक्टर से दवा ले रहे हो तो दूसरे से दवा लेने की जरूरत क्या है? रिएक्शन होगा ना। हो गया रिएक्शन आपके, मरो अब। ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते बन गए अब आप। हम्म। क्यों भगत जी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग? अरे पहले निर्णय कर लो, क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। पहले सत्संग सुन लो, किसी एक के तो सुन लो। अब तुम, जैसे तुम्हें भक्ति मार्ग का पता चलता है, तुम 50 के तो तुम लोग सत्संग सुनने लग जाते हो, तो क्या समझ में आएगा तुम्हारे? हाँ भाई। अब ना इधर गिर रहे ना उधर गिर रहे। अब तुम्हें नितिन दास भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं, हम बाद में सोचे अगर परमात्मा के बारे में कुछ भी हम सोचें कि परमात्मा के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोलेगा, या तो कुछ उनके इनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलेगा तो इनको भी छोड़ देंगे हम, वैसे इनका सत्संग भी नहीं सुनेंगे। मगर अगर कुछ तो बोलेंगे घूमते तो रहो फिर दत्तात्रेय बन के, फिर घूमते रहो, आगे से आगे गुरु बनाते रहो, फिर जाओ। कमाल हो गया भगत जी यार। ऐसा ज्ञान कहीं धरती पे है जो संत रामपाल जी ने दिया है? सुना कभी आपने? नहीं। वो नितिन के सुन लिए होंगे, सारी बुराई निंदा चुगली, क्या उसमें? हाँ, एक दो सत्संग सुना भगत जी, तो बोल रहे कि हाँ जो गुरु मतलब जैसे बताता है कि गुरु जी मेरे स्वरूप में आएंगे, तो वो तो बोल रहा है कि नहीं, ऐसा गुरु जो कहता है कि मेरे स्वरूप में आएगा तो वो नहीं बोल रहा है सही, हम्म। वो नहीं बोल रहा है। हाँ, गुरु हम्म। जी तो बोलते हैं कि हमारे मेरे ही स्वरूप में आएंगे। कौन आएंगे मेरे स्वरूप में? जैसे कि परमात्मा तो बोलते हैं ना कि हाँ तो आएंगे, वो तो आए हुए हैं ना। आएंगे हाँ। क्या? संत हाँ रामपाल जी तो के रूप में है धरती पे परमात्मा। हाँ, और वो उनका ज्ञान दूसरा टाइप का मिलता है कि नहीं, ऐसा जो गुरु बोलता है कि परमात्मा तो इस रूप में आएगा तो आप तीसरे के पास चले जाओ, वो आपको तीसरा ज्ञान दे देगा कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देता। फिर क्या करोगे? हाँ। और चौथे के पास जाओगे, वो कह देगा जीव ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा कुछ है ही नहीं। फिर क्या करोगे? मगर वो भी ऐसे ही मतलब जो जैसा गुरुजी बोलते थे ना भगत जी, जैसा कि प्रमाण, तो वो भी गीता से ही प्रमाण दे रहा है कुछ क्या प्रमाण दे रहा हो? वो तो कि काट छाट के दे रहा है, वो तो बुराई हाँ। ढूंढता है। क्या जानता हो गीता जी के बारे में? उसको एक श्लोक का नहीं पता उसको गीता जी का। उसको श्री कृष्ण के बारे में तो नहीं पता कि उसका जन्म हुआ, वो प्रकट हुआ है। साधना टीवी पे उसका इंटरव्यू सुनो, वो कह रहा है श्री कृष्ण जी तो प्रकट हुए हैं। क्या उसको खास ज्ञान है क्या उसको? क्या पता भगत जी, इसमें हम एक दो को सत्संग देखे थे तो उसमें वो बता रहा है कि और देखो भगत जी, आप उसके 10 15 20 सत्संग देखो, और उससे नाम दीक्षा ले लो और अपना आत्म कल्याण करवा लो जल्दी से जल्दी, समय थोड़ा बचा है। हाँ, और जैसे कि परमात्मा का इथी है भगत जी, थोड़ा सा कि जैसे कि वो ये आपको बोलता है। नितिन बताएगा परमात्मा एक है 50 है, मेरे को नहीं पता भगत जी। मैंने भगत जी सुनिए ना, कहा कि परमात्मा का वचन है कि ये जो कौन से बोलते हैं परमात्मा का वचन है? कबीर परमात्मा का। आपको क्या पता कि भाई कबीर जी परमात्मा है? आपने देखा है क्या कबीर जी को परमात्मा है? पता चल रहा है वेदों से, क्या पता और चल रहा है वेदों से आपको? कि कबीर ही परमात्मा है जो काशी तो कहाँ है वो परमात्मा, कहाँ है? तो का, वो परमात्मा तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज है ना। तो फिर उधर क्या गए थे लेने के लिए? तो वो तो है भगत जी, तो हमको लगा कि मतलब परमात्मा जैसे कि इसी देह में खाली है कि मतलब वो तो सब स्वरूप। नहीं है तो नहीं है तो है उसमें। उसमें आपको दिक्कत क्या है? आपको तो उन्होंने मंत्र दे दिया, आरती दे दी, सत्संग दे दिए ना। ये निर्णय जी। करना आपका काम है क्या कि परमात्मा जेल में इस देह में है कि नहीं है? तो फिर कौन बैठा फिर उस देह में? अगर हाँ। परमात्मा नहीं है तो फिर कौन बैठा है? फिर वो कमल की हवा से चल रही है क्या? हम्म, और उसके वो तो अनंत रूप है, वो तो कहीं भी है, वो कोई जेल में थोड़ी बैठा है।
नहीं, वो तो मगर जैसे असंख्य कि ब्रह्मांडों में असंख्य रूप बना के बैठा है, तुम्हें उस बात से क्या लेना देना है? जैसे कि और एक थोड़ा सा शंका आता है भगत जी कि वो बोलते हैं जैसे कि नितिन नितिन भी बोलते थे, और संत का भी सुनते थे, जो सो जैसे कि जगत में जो होता है तो उन लोग भी बोलता है कि 52 अक्षर जो होता है ये सब, ये ये तो चाट भी लो, इन 52 अक्षरों के शहद लगा के चाट लो। क्या है ये 52 अक्षर है क्या? मतलब ये दो तो चार वाणियां पकड़ रखी है, 52 अक्षर से बाहर, 52 अक्षर से बाहर। सार शब्द, सार शब्द क्या है? उसको सार शब्द का सह नहीं पता, उसको क्या होता है सार शब्द। उसके बाप को तो नहीं पता, ज्योति निरंजन को, काल को तो नहीं पता सार शब्द क्या है। उसके दलाल को कहां से पता चल जाएगा? 52 अक्षर क्या है? 52 अक्षर 52 अक्षर से बाहर है। जब 52 अक्षर से बाहर है तो फिर तेरे पास में कहां से आ गया? तो कोई ऊपर से टपक के आया है क्या? ये काल के जगजोल हैं, बस वो ऐसे भ्रमित करता है। बीजक की बाता कहें, बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डूबवन उतरे, ये कर कर मीठी बात है। आप उनके जाल में फंस गए, काल ने आपको फंसाना था, फंस गए, बस उसका काम पूरा हो गया। अब आप कितने ज्ञानी बन लो, कितने महाज्ञानी बन लो, कोई फायदा नहीं भैया। किसी की पत्नी अगर एक बार अगर अपने पति की नजरों में नीचे गिर जाए ना, उसके बाद वो चाहे कितनी बड़ी चाहे वो कितनी बड़ी सती सावित्री क्यों ना हो जाए, उसके पति की नजरों में वापस वो प्यार नहीं प्राप्त कर पाएगी। आपने अपना ये मानव जीवन उस काल एजेंट के चक्कर में आके आपने बर्बाद कर लिया। भक्ति मार्ग में भैया ये कच्चे धागे का प्यार है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अर्जुन सर्जुन की कहानी नहीं सुनी क्या आपने? जी। फिर क्यों गलती करी? फिर ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने का चस्का चढ़ रहा था क्या आपके? अब ले लिया ज्ञान सारा, और ले लो उससे ज्ञान। हाँ भगत जी। अरे उसकी शकल देखते ही आदमी को घृणा आ जानी चाहिए। आपको उसकी शकल कोई संत जैसी लग रही है क्या? है जैसे कोई ठग हो। नहीं भगत जी, शकल में क्या लेना देना है, सब शकल तो से बहुत कुछ लेना देना होता है भैया। शकल सब ने काल की शकल और परमात्मा। परमात्मा की शकल कैसी है पता आपको? अरे परमात्मा की सूरत कैसी है और उस काल की सूरत कैसी है आपको पता है? गुण पर देखना है ना भगत जी, मान लीजिए शकल कौन बढ़िया से ना। गुण देख लिया आपने उसमें? कौन से गुण देख लिया आपने उसमें संत के, भगत के? जरा बताओ, एक आधा गुण बताओ। अभी आपका नशा उतरा नहीं भगत जी, पूरी तरह से आपका नशा अभी उतरा नहीं है। अभी आपकी आस्था उस काले एजेंट में है। मरोगे, अदर बीच मरोगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा धरती पर, ध्यान रख लेना। बेमौत, बुरी मौत। और ये भी मरेगा आने वाले समय में, देख लेना, मैं इसके कर्मों के अनुसार बता रहा हूं। ये तेरा नितिन वो बेमौत मरेगा, वो बेमौत मरेगा, दुनिया देखेगी। जो कर्म इन्होंने अपने फोड़ लिए ना परमात्मा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करके, ऐसी मौत मरेंगे ये लोग, आप देखना। अब उनके नकली चेलों का क्या होगा फिर, आप जैसों का? आज से पहले कहां थे ये परमात्मा? आज से पहले कहां थे ये ज्ञान देने वाले? अरे जब संत रामपाल जी बरवाला आश्रम में लोगों को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया करते थे, उस समय कहां बैठा था ये? हिमालय में कोई गुफा में कोई तपस्या कर रहा था क्या? वो तो बोल रहा है भगत जी कि मतलब हमने भेजा था, क्या बोल और रहा है? कि हमने भेजा था तो क्या आप क्या भेजा था? ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कोई भी कर लेगा फालतू में अपनी महिमा के लिए। जाता आश्रम आप, में? आप आपका आपका और उनका इथी भी है भगत जी, तो मैंने उसको मतलब। कहा, फिर उसने मेरे साथ में ज्ञान चर्चा क्यों नहीं करी? उसने तो वो तैयार आपने क्यों तो, नहीं हुआ? आपका तो है, आपका और उनका, तो आप तो बता रहे हैं कि आप ज्ञानी मैंने हो, आप मैंने उसको ज्ञान चर्चा के लिए मैंने उसको चैलेंज किया था, उसने मेरा चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं किया? बोला तू तो रामपाल का गुरुद्रोही है, तेरे को तो गुरुद्रोही कर रखा है। तेरे को ज्ञान से मतलब है, गुरुद्रोही से मतलब है? आता सामने अगर इतना बड़ा, अगर वो ज्ञानी है तो। क्या पता भगत जी, हमको तो यही आया होगा कि आप हमको ऐसा लगा कि मतलब आप में गुरुजी में जैसे कि बात हुआ होगा, है ना। हेलो। कुछ नहीं भगत जी, आप अपना समय बर्बाद कर चुके हैं, अपना जीवन बर्बाद हो चुका है आपका। ये कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं भगत जी, काल के लोक में जाएंगे, मतलब काल में। नहीं तो फिर आप मेरे से क्या बात कर रहे हो? जब आपको इतनी आपको टेंशन ही नहीं है कि मैं गधा बनूंगा, कुत्ता बनूंगा या नरक में जाऊंगा,
आप कह नहीं रहे हो कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है परमात्मा। तो आपके अंदर कोई चेतना ही नहीं है फिर। नहीं नहीं, एक एक मनुष्य मतलब गी- गिर गिर गए हैं ना भगत जी। नहीं तो अगले में कौन सा तुम फिर वो तपस्वी बन जाओगे जब तुम इसी जन्म में गिर गए तो। आज तो भगवान आया हुआ धरती पे, आज तो ये नहीं तो भक्ति का युग है। भगत भगत जी जैसे कि वहां से तो गिरे थे ही, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि वहाँ सतलोक से तो गिरे थे ही, और वहां से अब मान लीजिए अभी माफ कर दे रहे हैं यहाँ नहीं, पृथ्वी वाला। आपको क्या पता कि आप सतलोक से गिरे थे, आपने तो संत रामपाल जी के ज्ञान को छोड़ ही दिया। और वो तो सृष्टि रचना को झूठी कहानी बता रहा है वो आपका नितिन तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि फिर हम लोग सतलोक से गिरे थे। वो तो नहीं सृष्टि रचना को मानता ही नहीं, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता ही नहीं। वो तो कह रहा है कि सब एक नकली बनावटी कहानी है। क्या पता भगत जी, तो इसका मतलब तो पता आपने भी कर लो किया। ना पहले मेरे भाई, उसके बाद में किया करो ना जो भी कुछ करना है, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो। पता नहीं है पूरा मेरे भगत कहने जी का इसका मतलब ये है, तुम्हारा जन्म मतलब। बर्बाद हो या आबाद हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी से उपदेश लेके इस प्रकार की घटिया हरकतें मत किया करो। फिर वो काल के दूत संत रामपाल जी का नाम लेके उनकी भक्ति को और उनके ज्ञान को बदनाम करते हैं कि देखो ये आ गया संत रामपाल का चेला, एक और आ गया संत रामपाल का चेला। अब तुम लोग काहे के संत रामपाल जी के चेले हो यार। तुम लोगों को चाहे कोई आसाराम का नाम दिला दो, चाहे राम रहीम का नाम दिला दो, तुम्हारे अंदर कोई गुण थोड़ी है कोई भक्ति के। तुम तो बिना पहनदे के लौटे हो, जब मर्जी है उधर भाग जाते हो और नाम बदनाम कर देते हो फिर तुम परमात्मा का। मिनटों में तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारे दिमाग चेंज होते हैं। एक बार राधा स्वामी में और चले जाओ भगत जी, वो वेद शास्त्र कुरान पुराण बाइबल गीता इनको नहीं मानते। एक बार उधर और जाके आ जाओ और घूमते रहो, चक्री काटते रहो। नहीं भगत जी, उधर तो कुछ नहीं रखा हुआ है, इधर भी कुछ नहीं रखा था, मगर ज्ञान पक्का नहीं था ना स्टार्टिंग में, इसीलिए। तो अब कुछ नहीं है भगत जी, अब कुछ नहीं है, बस धोखा। वही बात है, ज्ञानकार घाम का चमका सा होता है। परमात्मा मौका ही देता है भगत जी, उसके बाद में कुछ नहीं है। आपके संस्कार कमजोर हैं। नहीं तो और भी तो लाखों भगत है संत रामपाल जी के। देखिए कोई माई का लाल, उनको टस से मस्त तो कर दो उनको, उनका बाल तो इधर से उधर कर दो कोई। ये नितिन तो तेरा है ही क्या। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके और भक्तों को अगर भ्रमित करने का प्रयास करें, मुंह की खा के जाएंगे, मुंह की खा के। वो होते हैं भगत है। काल मगर काल मगर इथी करवाया था भगत जी, जैसे मैसेज भी हम अगला भगत जी को भेज दिए थे। काय का काल है, क्या है काल है। जब आप काल के बाप की शरण में आ गए और मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो काल आपका क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा आपका नहीं, काल। जैसे कि चलिए परमात्मा ने अच्छा ही किया, काहे कि हम जो है ना वो ज्यादा विचलित हो गए थे, काल काल प्रेरित हो गए थे। अगला भगत को ऐसा अभी भी आप मतलब। काल प्रेरित हो, अभी भी आपकी आस्था उसी काल एजेंट में है मेरे भाई। हाँ भगत जी, ऐसा बात नहीं है, हाँ तो काल तो। पहले आप अपनी शंका का पूरा समाधान कर लो, उसके पास जाके उसके सत्संग वगैरह सुन लो जो भी वो करता है। पहले आप अपना भ्रम निवारण कर लो, उसके बाद में फिर देखना आगे का रास्ता। अब जैसे कि भगत जी, चलिए परमात्मा का मतलब बढ़िया इथी रहा, काहे कि अगला भगत को हम भेजे थे तो अगला भगत नहीं उधर इथी किया था आप लोगों के मतलब पास नहीं ट्रांसफर किया था वो मैसेज। नहीं तो हो सके कोई भगत विचलित हो जाता। नहीं, क्या विचलित होगा, कोई नहीं होता विचलित है। जिसके जी जी। संस्कार मजबूत है, जिन्होंने संत रामपाल जी भगवान को पहचान लिया, वो कोई विचलित नहीं होता है। मत ये ऑडियो मैं तो खुद डालूंगा, ये ऑडियो मैं तो खुद डालूंगा मेरे जो है फेसबुक के पेज पे। भ्रमित कौन होगा, भ्रमित वो होगा जो कच्चा है, जो आधा अधूरा है। तो ऐसे तो संत रामपाल जी को चाहिए नहीं। संत रामपाल जी को तो दृढ़ भगत चाहिए। ये कच्चे पक्कों की छटनी करने के लिए तो भाई वो जेल में जाके बैठे हैं। वो इन कच्चे पच्चों को अपने मिशन से बाहर करने के लिए तो बैठे हैं भाई। तो वो तो निकलने चाहिए, ऐसों की जरूरत ही नहीं हमारे को। नहीं भगत जी, सही बात है, हम हो सके निकल भी गए, काहे कि परमात्मा का एक वीडियो आया था अब उसमें निकलो ना परमात्मा। निकलो भगत जी, संत रामपाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो जब से सृष्टि रची गई है तब से वो तो इसी प्रकार के देख रहे हैं यहाँ पे ड्रामेबाजी। वो अपने हीरे जी मोती लाल के आते हैं, गरीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। बाकी जब परमात्मा आता है तो नाम दीक्षा तो सभी लेते हैं, परमात्मा किसी को मना थोड़ी करेगा। लेकिन नहीं सतलोक कौन जाएगा, योग्य कौन है, वो तो भगवान को पता है ना।
जी। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भगत जी, कोई 2 महीने भक्ति करे, कोई 6 महीने भक्ति करे, कोई 2 साल भक्ति करे, कोई सार नाम लेके जाए, कोई सतनाम लेके जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो पहले से चुन रखा है, वो तो उन्हीं को लेके जाएंगे। बाकी तो ठीक है, कोई भक्ति करेगा साल 2 साल 6 महीने, थोड़े बहुत कुछ तो उसके पुण्य बनेंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो आराम मिलेगा इस काललोक में। जी। बाकी जिनको लेके जाना है वो तो पहले से परमात्मा सेट करके लाता है अपना पूरा हिसाब। उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लाखों नाम ले ली तो लाखों थोड़ा ना कोई उनके भगत हो गए। कोई गिने चुने जाते हैं परमात्मा के साथ में, गिने चुने। तो जैसे कि भगत जी शंका था, जैसे कि मान लीजिए बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं भगत जी, परमात्मा। बाइबल गई बाढ़ में। आप नितिन दास जी के पास में जाओ, आप उनके सत्संग सुनो, उनसे अपनी शंका समाधान कराओ। बाइबल में आपको क्या शंका है वही आपकी शंका का समाधान करेगा भगत जी। हमारे पास में कोई इतना समय नहीं है। अगर हमारा कोई अगर गुरु भाई है, दृढ़ है, और अपनी दृढ़ता के लिए यदि वो कोई शंका समाधान पूछता है तो भगत जी हम उसकी सेवा में हाजिर हैं। हाँ, तो उसी के लिए सुनिए ना नहीं भगत जी नहीं, तो थोड़ा। उसके लिए भगत जी हम नहीं है। अभी आपकी आस्था उस कार्ड एजेंट में फंसी हुई है। पहले आप अपना उधर से मामला जो है वो क्लियर करो, उसके बाद में फिर हमसे संपर्क करना। जैसे जब कि हेलो भगत जी, थोड़ा सा सुनिए ना। अरे भगत जी नहीं, भगत जी हो गया, बस इतना समय नहीं है मेरे अच्छा भाई। अच्छा, दूसरा पर शंका समाधान पूछते हैं भगत ना जी। ना, कोई शंका समाधान नहीं है मेरे भाई। पहले आप दूसरा अपना ये शंका समाधान कर लो कि दूसरा भगत जी, दूसरा थोड़ा सच्चा सा संत आज कौन है। आज आज हुआ है सो वाला भगत जी घटना। नहीं आज नहीं, के पर लिए मैं क्यों सुनूं भाई आपकी घटना, मुझे क्या लेना देना। मैंने कोई भगत टाइम जी, पास थोड़ी करना है यार। भगत जी आज के लिए नहीं नहीं, बस परमात्मा। भाई माफी चाहते हैं मेरे भाई, हमारे पास इतना समय नहीं है। मेरे खुद के भगत भाई बहनों को तो मैं समय नहीं दे पा रहा। मैं भगत तुम्हें क्यों दूं मैं फालतू में। भगत जी आज के सच लिए साहिब थोड़ा भगत सा। जी, सच साहिब, सच भगत जी साहिब। भगत